सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान के दो बहादुर और निष्पक्ष पत्रकारों को, जहाँ पे आप देखेंगे शकील चौधरी साहब को जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी आरजू काजमी जो कि भारत में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और ये दोनों बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान खालिस्तान की सपोर्ट करेगा तो फिर भारत को भी पूरा हक है बलूचिस्तान की सपोर्ट करने का, और दूसरी ओर कैसे पाकिस्तान में रह के आरजू काज़मी के सारे अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमें इंडिया के किसी भी नजरिए पे, किसी आइडियोलॉजी पे अटैक नहीं करना चाहिए, वरना वो हमारे नजरिए पे अटैक करेंगे। वो यही बात कर रहे थे कि हम हिंदुत्व पे अटैक करते हैं तो वो हमारे टू नेशन थ्योरी पे फिर अटैक करेंगे। तो इसलिए इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सिर्फ और इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस है ना उस पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर हमारे यहाँ ना हमने हिंदुत्व के बारे में पढ़ा है, ना हमने आरएसएस के बारे में पढ़ा है, ना हमने और जिन चीजों पे हम एतराज करते रहते हैं ना हमने उस बारे में पढ़ा है। अब पहले का जमाना और था, अब तो बड़ा आसान है, गूगल कीजिए और पढ़ लीजिए निकाल करके क्या है, बजाय इसके हर एक को ये कह देना जी ये तो आरएसएस के हैं, ये तो फलाने, ये तो ढमाके, और हमें कुछ नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वो असल में है क्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बस हम सिर्फ एक हमने चूरन बेचना होता है, वो हम लगे रहते हैं कि नहीं नहीं जी वो तो बहुत इंतहा पसंद है। तो हमारे यहाँ टीएलपी क्या है, हमारे यहाँ ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बैठी हुई हैं उसका उसके बारे में तो हम कभी बात नहीं करते। उनको तो हम कहते हैं नहीं नहीं जी वो तो रिलीजन का बहुत कह लीजिए कि काम कर रहे हैं, रिलीजन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, तो वो भी अपने रिलीजन की फिर खिदमत कर रहे हैं, फिर ये समझे उनका जो रिलीजन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम किसी चीज को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हम अगर बुक्स नहीं ले सकते तो हम उसे ऑनलाइन तो कई चीजों को निकाल के उसका कह लीजिए डिटेल तो पढ़ ही सकते हैं ना, मोटी मोटी के क्या है, वजह इसके बाद शुरू हो जाते हैं आरएसएस को लेकर, तो कभी दुतवा को लेकर, तो कभी क्या करके, तो वो ये वाली नफरत जो है ना हमारे अंदर से निकल नहीं पा रही। अच्छा, पिछले दिनों जो चीमा साहब का मैंने इंटरव्यू किया ना, अभी जिक्र किया जिसका मैंने, वो कह रहे थे देखिए इंडिया जो है ना बड़ा हॉस्टाइल है, वहां पे बीएलए के जो लोग हैं उनको टीवी पे बिठा के लोग उनसे बातें करवाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या हमारे यहाँ ये नहीं होता? पन्नू जो है, वो सिक्स जो है, सिक्स फॉर जस्टिस जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है अमेरिका में, वो हमारे टीवी चैनल पे नहीं आया, जियो सर पे कल उसने। आया हुआ था, कल था, कल मैं भी आपकी बात जैसा कह रहे थे, कल रात को ARY पे भी आ रहा था, जियो पर भी आ रहा था, धमकियां दे रहा था खड़ा होके भारत की गवर्नमेंट को भी, भारत के लोगों को भी, और कह रहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या। और वो कोई 8 से 12 मिनट की उसकी थी जो वीडियो थी, वो ARY ने भी चलाई है और जियो टीवी जो बड़े टॉप के समझे जाते हैं इन्होंने चलाई है। और उसके बाद ये कुल्लम खुल्ला कहते हैं कि जी हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो भारत के लोग बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो इतनी मिर्ची क्यों लगती है? इसलिए कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर आप खालिस्तान करना बंद कर दें तो हो सकता है वो भी बलूचिस्तान करना बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही ये खालिस्तान कहते हैं उधर से वोट के बलूचिस्तान कह देते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं देखो जी हमारी कंट्री को तोड़ रहे हैं, ऐसा करे, आप भी तो कर रहे। और खालिस्तान अगर बना, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कभी बन पाएगा, तो इनको ये नहीं पता कि वो लाहौर तक आएंगे। जैसे ये टीटीपी वाले कहते हैं ना कि जी हमने तो पता नहीं कहाँ तक इस्लामाबाद की जो मारगला हिल्स है वहां तक वो कहते हैं कि हमारा एरिया है। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है कि खालिस्तान सिर्फ वहां भारत में ही रह जाएगा, खालिस्तान यहाँ लाहौर और पंजाब पूरा कवर करेगा, फिर ये क्या करेंगे? तो ये सर अजीब किस्म के लोग हैं, ये आगे का सोचते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और उसके बाद गलत तरह के लोगों को। मुझे तो कल बड़ा गुस्सा चढ़ा पन्नू को टीवी पे देख के, मैंने कहा ये क्या हरकत इन्होंने की है। लेकिन ये इससे पहले भी कर चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पन्नू का इंटरव्यू चल रहे थे। ये तो ऐसे ही सर हमारे तो एहसान उल्ला एहसान और सैयद सलाउद्दीन का इंटरव्यू भी आ चुका है, आपको याद होगा, ये सलीम साफी साहब ने एहसान उल्ला एहसान का इंटरव्यू नहीं, वो टेररिस्ट जिसने आईपीएस बच्चों पे अटैक किया था उसका इंटरव्यू उन्होंने जियो टीवी के लिए बनाया था। और इसी तरीके से सैयद सलाउद्दीन ये भी टेररिस्ट जो है उसका इंटरव्यू भी जो है वो टीवी चैनल के लिए बना था। तो हमारे यहाँ तो कुछ अजीब ही है, दुनिया में लोग जो हैं वो ऐसी पर्सनालिटीज को टीवी पे लाते हैं जिनसे कि लोग थोड़ा सीख सकें, लोगों को कोई अच्छा लगे, कोई पॉजिटिव। हमारे यहाँ जो है इस तरह के गुंडे और टेररिस्ट और इस तरह के लोगों को लाकर इंटरव्यू उनके बनाए जाते हैं।
मतलब क्या पूछते होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मतलब इनसे सवाल क्या हो सकता है इनके साथ कि आपका कहीं जाके कहाँ जाके फटने का प्रोग्राम है, मतलब क्या पूछते होंगे ये लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इन जैसे लोगों से क्या सवाल किया जाता होगा। लेकिन बहरहाल ये इंटरव्यूज बने और सलीम साफी साहब का शो तो रोक दिया गया, उसका प्रोमो वगैरह आ रहा था और उसके बाद रोका गया जब लोगों ने शोर मचाया कि भाई ये क्या कर रहे हो, एहसानुल्लाह खान का इंटरव्यू कौन चलाता है। और यही हाल है उसका, तो खैर मेरे ख्याल ऑन एयर भी कर दिया था सैयद सलाउद्दीन का, उसके तो क्लिप बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर। और ये भी मैंने सुना है कि सैयद सलाहुद्दीन का एक या दो बेटे जो थे वो वहां पे गवर्नमेंट की जॉब भी करते रहे हैं। और अब एम्बेसडर अब्दुल बासित का भी आपको पता होगा, उन्होंने भी यहां तक कहा है कि पता नहीं हमारे लोग जो हैं खालिस्तान खालिस्तान क्यों करते हैं, इस तहरीक की कामयाबी का कोई चांस नहीं है। और पिछले दिनों आपके इल्म में है कि आशा भोसले जो बहुत मशहूर सिंगर थी, उनकी डेथ हुई। और उस पे जो है कुछ टीवी चैनल्स को, खासतौर पे जियो को, ये रिपोर्ट्स आई हैं कि उनको नोटिस दिया गया कि आपने उनके गानों के वो जो है टुकड़े क्यों सुनाए लोगों को, और उनको नोटिस मिल गया कि इंडियन कंटेंट आपने क्यों चलाया। अच्छा, जब कोई वहां पे बोलता है गवर्नमेंट के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसके क्लिप्स जब चलाए जाते हैं जियो पे या दूसरे चैनल्स पे, तो क्या उस पे भी नोटिस मिलता है पैमरा की तरफ से? नहीं सर, मुझे नहीं लगता उस पर कोई नोटिस मिलता है। बहुत अफसोसनाक बात है, इसलिए कि आशा भोसले जी जो हैं वो पूरा पाकिस्तान उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत जबरदस्त सिंगर थी और उनके गाने हमेशा से सुने जाते हैं और बहुत पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करती थी वो। और जिस जमाने में अदनान समी इंडियन बने भी नहीं थे या इंडिया गए भी नहीं थे, तब भी वो आकर उनके साथ जो है उन्होंने उनकी वीडियोस वगैरह की थी, उनकी म्यूजिक वीडियोस जो होती थी, तो हमेशा बहुत अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान का जिक्र करती थी। और ऐसे में इस किस्म का पैमरा जो है, मुझे लग रहा है पैमरा को जो है ना कोई काम वाम करने को रहा नहीं है, तो उन्होंने ना ये देखा कि किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, और उन्होंने इस तरह से जो है वो नोटिस भेज दिया। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। मेरा ख्याल है कि हर उस इंसान को अफसोस होना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, जो कि म्यूजिक सुनता है, जो कि इंडियन सॉन्ग्स जो है वो पसंद करता है। खासतौर पे लता जी और आशा जी जो हैं उनके तो बहुत फैंस हैं यहाँ पर। और इस तरह से पैमरा को तो बल्कि माफी मांगनी चाहिए टीवी चैनल्स के, हमने इस तरह का नोटिस कर दिया है, या गवर्नमेंट को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सर जहालत की कोई लिमिट ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई की लिमिट है पाकिस्तान में, लेकिन जहालत की मेरे ख्याल है कोई लिमिट नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उसकी एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दूं। खुर्रम नज़ीर नामी एक शायरी हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पे, और उसकी खबर हमारे यहाँ तो चैनल उस पर चली, और बीबीसी ने भी उसकी खबर दी। और उन्होंने ये कहा था कि तरनौल फाटक, जो रेलवे क्रॉसिंग है इस्लामाबाद से थोड़ा बाहर, कि तरनौल फाटक भी आबनाए हुरमत से कम नहीं, इसे अगर बंद कर दिया जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो इस शहरी को एक मजिस्ट्रेट के हुक्म पे अरेस्ट कर लिया गया और उनको अडयाला जेल भिजवा दिया गया। तो इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है पाकिस्तान में। सर आप ईमान मजारी को देख लीजिए, उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के फेवर में ट्वीट्स लगाई थी। उनके साथ जब वो यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आते थे तो वो उनके साथ खड़ी दिखाई देती थी, और उनको उनके केसेस भी फ्री में लड़ रही थी। और ट्वीट लगाने पे और रीट्वीट करने पे उनके हस्बैंड को इन्होंने 17 साल की सजा सुना दी। तो यहाँ पर तो ये हाल हुआ हुआ है, यहाँ तो बिल्कुल जंगल का कानून है। अब उस शहरी ने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी थी जिसके लिए इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये हाल हुआ हुआ है इस वक्त गवर्नमेंट का भी, पंजाब गवर्नमेंट का भी, कि कहते हैं कि हमें कुछ मत कहो, हम जो मर्जी करें। ये एक तरह के बादशाह वाला राज जो होता है ना, जो पुराने जमाने में कभी होता होगा, इन्होंने वो बना रखा है, और इसीलिए ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एक और सहाफी हैं फखर, उनको पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मैटर? सर मैंने बस कहीं पढ़ा था कि उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन किस लिए अरेस्ट किया गया है वो डिटेल्स नहीं मुझे मिली। और यही होगा सर, इन्होंने कुछ लिख दिया होगा, कुछ बोल दिया होगा, और उस पर ये अरेस्ट करके ले गए होंगे। वहां पर इनको तो बिल्कुल आजकल बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पेशेंस या टॉलरेंस लेवल जो है इनका जीरो हुआ हुआ है। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। तो अगर एग्जैक्टली। कोई, हाँ मतलब अगर कोई इख्तलाफी बात करता है, गलत बात करता है, तो आप उसको कंट्राडिक्ट कर दें, किसी और से करवा दें कि भाई आपकी ये बात गलत है। क्या गिरफ्तारी और टॉर्चर और इस तरह की चीजें जो हैं यही मसले सर का हल आपको है? पता है, सर आपको पता है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए मेरा जैज अकाउंट और एक आध अकाउंट में मेरा अभी तक इन्होंने ब्लॉक किया।
मुझे इन्होंने नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ है, मैं कहीं नहीं जा सकती सर। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए, कई बार कहा गया है, लेकिन नहीं खोल रहे। तो इन्होंने तो ये हल करके रखा हुआ है। अब इनको लगता है कि शायद यार तरफ से बंद कर देंगे अकाउंट्स वगैरह और खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे लोगों को, तो शायद फिर ये बोलना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे तो इन्होंने बहुत मुश्किल करी हुई है। तो आप तो हाई कोर्ट में भी गई थी, तो हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी थी? सर वो तो चैनल की दी थी ना, हम्म। चैनल जो इन्होंने ब्लॉक किया था, चैनल खोल दिया था, लेकिन वो जो अकाउंट्स हैं वो इन्होंने नहीं खोले। एक खोला है और बाकी सब बंद है। जैज अकाउंट तक, मतलब जैज इजी पैसा अकाउंट तक ब्लॉक है, नहीं उसको इस्तेमाल कर सकते। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग और थॉटफुल बातें की। और अगर कोई Thank दोस्त you. इख्तलाफी नुक्ता नजर देना चाहें, अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और शकील चौधरी साहब का ये बेबाक और दमदार डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।